डीसी रूम कूलर, डीसी रजिस्टर फ़ैन, डीसी वॉल फ़ैन, डीसी एग्जॉस्ट फ़ैन, डीसी सीलिंग फ़ैन, अगर उसमें ब्लेनो मोटर लगी है और वो ख़राब हो गई है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मैं आपको 50 रुपये में मोटर ठीक करना सिखाऊंगा। तो फ्रेंड, बगैर टाइम ज़ाया किए चलते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। फ्रेंड, क्या हाल है तमाम दोस्त? खैर खैरियत हैं? मैं हूँ आपका दोस्त आसिफ हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आसिफ इलेक्ट्रिकल। ये फ्रेंड, हमारे पास एक जो मोटर ख़राब पड़ी हुई है 12 वोल्ट की मोटर है और ये ब्लेनो मोटर है। अक्सर ये डीसी रूम कूलर में लगी होती है। तो ये हमारे पास सप्लाई है। पहले हम इसे चला के चेक कराते हैं आपको कि मोटर हमारी क्या कर रही है। तो हम इसे सप्लाई पे लगा के आपको चेक कराते हैं। ये देखें, मोटर जो है बिल्कुल डेड है, बिल्कुल नहीं चल रही है। ठीक है फ्रेंड, ये बिल्कुल बंद हुई है। अब फ्रेंड, हम आपको से सही करना सिखाएंगे। सप्लाई की तार हम उतार लेते हैं और हम आपको से ठीक करना सिखाते हैं, वो भी 50 रुपये में। तो फ्रेंड, जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमसे गुजारिश है चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाजमी लाइक करें। फ्रेंड, सबसे पहले हमने इसकी मोटर जो है वो खोलनी है। तो खोलने का तरीका पहले सीख लें, फिर हम इसे ठीक करना सीखेंगे। तो खोलने के लिए ये इसके बैक साइड पे लॉक लगे होते हैं, पत्थरी के लॉक होते हैं। वो हम टेस्टर की मदद से पीछे कर लेंगे ताकि कवर जो हमारा वो निकल जाए। टेस्टर की मदद से आपने पीछे करना ना, अगर टेस्टर की मदद से पीछे हो तो आपने एक स्टील का कील लेना है और उसके ऊपर हथौड़ी से या कोई भी चीज़ से चोट लगानी है तो लॉक जो है वो पीछे हो जाएगा। अगर ये मोटर भारी है यानी कि पिछली पतरी भारी है तो टेस्टर से नहीं लॉक पीछे होंगे, तो आपने इस तरह, जिस तरह मैं कर रहा हूँ, कील की मदद से पीछे लॉक कर लेना है। ये देखें, लॉक पीछे हो गया। इस तरह आपने दूसरा लॉक भी है वो भी खोल लेने हैं। 4 लॉक लगे होंगे, वो आपने खोल लेने हैं। कील की मदद से खोल लें या टेस्टर पेचकस की मदद से खोल लें। आप बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको एक जो है ब्लेनो मोटर या ख़राब मोटर उसे रिपेयर करने का तरीका बताने लगा हूँ। तो पहले हम इसके लॉक खोल लें, फिर अंदर से आपको दिखाएंगे कि हमने क्या चीज़ रिपेयर करनी है, ये कैसे मोटर ठीक होगी। तो हमें पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं नवी मोटर लेने के लिए। तमाम लॉक खोल के हमने कवर जो है वो पिछला कवर निकालना है। तो ये देखें, जब आप कवर निकाल लेंगे तो आपको ऐसे कुछ नज़र आएगा। और ये देखें कार्बन इसके, ये है इसके फ्रंट कार्बन जिससे मोटर चलती है। तो ये कार्बन बिल्कुल ही इसके ख़त्म हो गए हैं। तो सबसे पहले हम इसके कार्बन जो निकालेंगे, क्योंकि हमने कार्बन जो चेंज करने हैं। तो हम किसी भी टेस्टर की मदद से जो है इसके अंदर स्प्रिंग होता है वो बाहर निकालेंगे, उसके आगे कार्बन होता है। तो उसका स्प्रिंग देखें बिल्कुल ही गल गया है, कार्बन भी बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। और तो दोनों हम जो है इस तरह जो है कार्बन निकाल लेंगे। पहले टूटे हुए कार्बन और ख़राब कार्बन वो बाहर निकाल लेंगे और अंदर से जो उसका होल्डर है कार्बनों का वो साफ़ कर लेंगे। इसमें कार्बन भी बस निकले हैं बिल्कुल ख़त्म हुए हुए, और जो पिछले बैक साइड पे स्प्रिंग होते हैं वो भी बिल्कुल गले हुए निकले हैं। ठीक है फ्रेंड, हम अब न्यू कार्बन ले आए। ये देखें, ये कार्बन हमने इसमें फ़िट करने हैं। तो ये आराम से आपको 50 रुपये की जोड़ी कहीं भी किसी भी शॉप से मिल जाएंगे इलेक्ट्रिक की। हम सबसे पहले कार्बन जो है जो हमने लिया है वो उसके अंदर इसके होल्डर में डाल के चेक करेंगे कि कार्बन जो है वो आराम से जा रहा है कि नहीं। अगर कार्बन भारी हो तो आपसे रेगमा से रगड़ सकते हैं। कार्बन जो आराम से होल्डर के अंदर जाना चाहिए, जो कार्बन के होल्डर हैं। तो पुराने जो कार्बन है वो हम काट लेंगे, लेकिन उसके साथ जो वायर है वो नहीं काटेंगे, सिर्फ हम कार्बन के निकाल देंगे बाहर। अब जो हमने कार्बन लिया है उसकी वायर, और ये हमारी ये वायर है, इसके साथ हम इसे अटैच कर देंगे। जिस तरह मैं अटैच कर रहा हूँ, आप स्प्रिंग आपने पीछे कर लेना है और वायर जो है साथ में इसके साथ अटैच कर लेनी, जो हमने दूसरी कार्बन से निकाली है वायर, वो इस तरह। ठीक है, और इसी तरह हम दूसरे जो है कार्बन उससे भी इसी तरह इसकी वायर जो जोड़ लेंगे, जो हमने पहले वाले कार्बन की वायर निकाली है काट के। उसके साथ 2 पॉइंट होंगे बस पीछे इसके, और कोई भी इसका पॉइंट नहीं होगा। बाकी इसके अंदर कोर होती है जिसके अंदर ये मैग्नेट होता है, जिसके अंदर आर्मेचर घूमता है। तो इस तरह फ्रेंड हमने तारें जो लगा लेनी, कार्बन अपने फिट कर लेने तारों के साथ। अब हमने कार्बन होल्डर के अंदर फिक्स करने हैं। तो होल्डर की बैक साइड पे आपको नज़र आ रही पतरी हैं, वो हमने पीछे खोल के तो कार्बन अंदर को करना है। अभी हमने पूरा जो कार्बन अंदर नहीं धकेलना है, सिर्फ थोड़ा थोड़ा कार्बन हमने अंदर कर लेना है। जिस तरह मैं कर रहा हूँ इस तरह आपने कार्बन थोड़े थोड़े अंदर कर लेने हैं। स्प्रिंग भी अंदर नहीं करने हैं, कार्बन खाली अंदर कर लेने हैं इस तरह। ठीक है, अब हमने इसको बॉडी में जो फिट करना है इसकी वापस, तो
तो हमें आल मिक्सचर जो है अंदर डालना है और आल मिक्सचर की जो कैप होती है उसके पास हमने कार्बन को रख के, ये देखें इस तरह आपने कार्बन आल मिक्सचर की कैप पे रख के, तो अब हमने क्या करना है, अब हमने जो है इसका स्प्रिंग जो है वो अंदर करके और कैप जो है वो बंद करनी है इसकी होल्डर की। तो किसी भी टेस्टर की मदद से हम जो है इसका स्प्रिंग अंदर करेंगे या हाथ की मदद से, इतनी जगह है कि आराम से बंद हो सकता है। ये टेस्टर की मदद से हमने स्प्रिंग अंदर करके और होल्डर की कैप जो बंद कर देंगे, जो कार्बन के होल्डर हैं उसकी कैप हमने बंद कर दी है। देखें इस तरह आपने भी इस तरह बंद कर देने हैं। आपने आल मिक्सचर जो है वो बाहर नहीं निकालना है, क्योंकि आल मिक्सचर को अगर चोट मार के बाहर निकालेंगे तो कई दफ़ा अंदर मैग्नेट जो है वो टूट जाता है या मैग्नेट जो है हिल जाता है अपनी जगह से, तो फिर आपको मसला होगा। मैं आपको बिल्कुल आसान तरीका बता रहा हूँ। इसी तरह हमने दूसरा ये देखें बंद कर रहे हैं, बड़े आराम से बंद हो जाएगा। स्प्रिंग अंदर करेंगे और होल्डर पीछे से बंद कर देंगे, कार्बन का होल्डर ये देखें बंद हो गया। बहुत आसान तरीका फ्रेंड है ये। अगर जो आप इसके आल मिक्सचर को चोट लगा के बाहर निकालेंगे, हो सकता है इसका अंदर की कोर भी बाहर निकल आए और मैग्नेट भी क्रैक हो जाए। ये देखें ऐसे ये फिक्स हो जाएगा। अब हम इसे बंद करेंगे पिछले कवर को, तो जहाँ पॉइंट की जगह है वहाँ पॉइंट कर देंगे और उसे किसी भी प्लास की मदद से या किसी भी चीज़ से हल्की हल्की चोट लगाएंगे शाफट पे, तो कवर जो है वो अपनी जगह पर बैठ जाएगा जाकर। ये देखें कवर बैठ गया। ज़्यादा दूर से हमें चोटें नहीं लगानी है, आराम आराम से चोट लगाएंगे। अब हमने इसके लॉक बंद करने हैं, तो किसी प्लास की मदद से आपने इसके लॉक जो है वो जो हमने लॉक खोले थे 2 3 4 जितने लॉक थे वो हमने बंद करने हैं। जिस समय मैं बंद कर रहा हूँ बड़े आराम से बंद हो जाएंगे। पत्रियाँ होती हैं छोटी छोटी सी, तो तमाम जो लॉक आपने अच्छे तरीके से बंद कर लेने हैं। जब आप लॉक बंद कर लोगे तो मोटर जो ना आपकी जो है वो बिल्कुल रमा हो जाएगी। घुमा के हम दिखाते हैं आपको। ये देखें मोटर जो है बिल्कुल रमा हो गई है। अब हम आपको इसे चला के चेक कराएंगे कि क्या हमारी मोटर जो है वो ठीक हो गई कि नहीं। हमारी डीसी मोटर जो है 12 वोल्ट की मोटर ठीक हुई कि नहीं है। अब हम इसे चला के आपको दोबारा सप्लाई से दिखाते हैं। तो 12 वोल्ट की सप्लाई ले लेते हैं हम। मोटर चलाने से पहले गुजारिश है, जो दोस्त चैनल पर न्यू आए हैं या जिन्होंने मेरा अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमसे गुजारिश है मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक लाजमी करके जाया करें और कमेंट्स भी करें। ये देखिए फ्रेंड मोटर हमारी जो बिल्कुल ठीक चल रही है। सप्लाई हमने लगा के आपको चेक करा रहे हैं। तो हमारी मोटर जो है 50 रुपये में ब्लैनो मोटर जो हमारी ठीक हो गई है। अब आप इसे फिट कर सकते हैं जहाँ से भी आपने खोला है। तो दूसरी साइड के चक्कर भी आपको चेक कराते हैं हम। ये देखें दूसरी साइड पे भी बिल्कुल ठीक चल रही है। चाहे अब आप इसे रूम कूलर में लगाएं, सीलिंग फ़ैन में लगाएं, एडजस्टर फ़ैन में लगाएं, जिसमें भी लगा सकते हैं जहाँ से आपने इसे खोला है। तो फ्रेंड मुझे उम्मीद है आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक लाजमी करके जाएं और मेरे चैनल को अपने दोस्तों में शेयर भी करें। मैंने और बहुत सी इलेक्ट्रिक की वीडियो बनाई है जिसमें घरेलू वायरिंग के बारे में बताया है। इलेक्ट्रिक एशिया रिपेयरिंग की बहुत सी वीडियो बनाई है। एग्जॉस्ट फ़ैन, रूम कूलर, एडजस्टर फ़ैन, मैक्रोमन, UPS, तमाम चीज़ें मैंने इलेक्ट्रिक की सही करने का तरीका बताया और बहुत ही आसान तरीके से बताया है। अगर आपका बिजली का बिल ज़्यादा आ रहा है, गैस का बिल ज़्यादा आ रहा है, तो उसके बारे में मैंने बहुत सी वीडियो बनाई है। आप कैसे बिजली का बिल कम कर सकते हैं, गैस का बिल कम कर सकते हैं। तो फ्रेंड अगर आप UPS लगाना चाहते हैं तो उसके बारे में बहुत सी वीडियो मैंने बनाई है। सोलर पैनल लगाना चाहते हैं तो उसके लिए भी मैंने बहुत सी वीडियो बनाई है। आप एक ओल्ड UPS को कैसे सोलर में तब्दील कर सकते हैं, इन्वर्टर में तब्दील कर सकते हैं, उसके बारे में मैंने बहुत सी वीडियो बनाई है। सबसे कम खर्चे में सोलर पैनल लगाने का तरीका मैंने बताया कि आप कैसे कम से कम खर्चे में जो है एक सोलर पैनल अपने घर में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो फ्रेंड अगर आप मेरी ID का विज़िट करेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है आपका टाइम जो वेस्ट नहीं होगा। तो फ्रेंड इजाज़त दें अपने दोस्त अपने भाई आसिफ सर को। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।